नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। कहूँगी ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 20 से 26 जनवरी की है, बट जनरल रीडिंग्स हैं एंड रिलेशनशिप वाइज चीज़ें देखती हूँ इसमें कि लव में रिलेशनशिप आपकी एंड आपके पर्सन की कैसी रहेगी। साथ ही कहूँगी सिंगल्स के लिए भी चेक करती हूँ कि किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं या कैसा रिश्ता आने वाला है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। आगे भी यूँ ही करते रहिए एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से इसे देखना चाहते हो, क्योंकि उस साइन से देखिए बट खुले दिमाग से देखिएगा। बिकॉज देखो, है तो ये एक जनरल प्रेडिक्शंस, तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती हैं। तो जितनी हद तक आपको पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है, क्योंकि उन्हें अफर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्टक है उसे क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ गॉडेस के ब्लेसिंग से। भूमि, मदर ऑफ अर्थ, धरती माँ की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट कर। देखो, इनकी अगर कृपा जिन पे भी रहती है ना, कहूँगी बेसिक इनकम, चाहे आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी काम आप करते हैं, लेकिन जो भी आपकी बेसिक इनकम है ना, कहूँगी उसमें बढ़ोतरी, उसमें ग्रोथ प्रदान करती हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। बट अब देखती हूँ क्या है। अब डेक में देखते हैं क्या है। आपकी पहले एनर्जीज देखती हूँ रिलेशनशिप वाइज एज अ कपल। आप किस वे में रहोगे, आपकी सिचुएशंस या आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, पर्सन की तरफ में आपकी कैसी रहेगी। आप अगर कहूँ तो हो सकता है कि आपके इस वीक में काफ़ी चीज़ें उलझी हुई दिख रही है मुझे। इट मीन्स कि आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो कई बातों को लेके। कहते हैं ना भाई, ये भी बात को ठीक करना है, उस भी चीज़ों को, कई पहलू आपको इस वीक में हो सकता है देखने को मिले एंड उस चीज़ को आपको रिजॉल्व या सॉल्व करने की चाहत हो, ऐसी सिचुएशंस दिख रही है। बट अब वही बात हो जाती है ना, फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ तो आप टू मच असमंजस वाली फीलिंग्स है ना, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन आप कम करते दिख रहे हो या अपने आप को कहते हैं ना कि इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। आपकी अगर कहूँ तो आपके तरफ से मुझे पर्सन की तरफ में कम्युनिकेशंस में कई चीज़ें हिडन दिख रही हैं। ओपन अप नहीं दिख रहे हो एंड बातें बहुत कुछ कहने की चाहत, लेकिन कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कहूँगी वो कहीं ना कहीं आप स्टक रहोगे। बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो आप कई चीज़ों में उलझन भी दिखती है एंड कन्फ्यूज्ड माइंड भी दिखता है आपका। इस वजह से कहूँगी आप कम्युनिकेशंस अपने पर्सन से बहुत ही कम करते हुए दिख रहे हो। कई चीज़ों की लगेगी आपको कि भाई मुझे ये चीज़ें एंड करनी है, बट स्टेप अप कैसे लूँ, एक्शंस कैसे लूँ, कहूँगी थोड़ी सी इंट्यूशंस पे वर्क करो आप। चलिए देखती हूँ क्या है। अब आपके पार्टनर की कैसी रहेगी आपकी तरफ में फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन जो भी हैं उनकी कैसी सिचुएशंस रहेगी, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। अगेन वही मैं कह रही हूँ कि कुछ हद तक अगर कहूँ तो आप दोनों के बीच में एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिख रहा है। बट कम्युनिकेशन की अगर कहूँ तो मुझे यहाँ पे ब्लॉकेज वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है। कम एक्सपेक्टेशंस टू मच कि भाई सामने वाला पहल करे, सामने वाला मेरे से बात करे। बट यहाँ कम्युनिकेशंस की मैं कहूँ तो आप दोनों की फ्लो काफ़ी कम रहेगी, एक दूसरे को इग्नोर करते हुए, या कहूँगी कहते हैं ना कि चलो ठीक है, ये नहीं, बाद में देखा जाएगा, वो वाली मुझे ज़्यादा सिचुएशंस दिख रही है। एंड थोड़ी सी किसी की थर्ड पार्टी या किसी की प्रेजेंस भी दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फेस भी हो सकता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना आपके लिए, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके तरफ में पहल करो या आप ही जो कर सकते हो करो। बट इनके तरफ से अगर कहूँ तो इमोशंस मुझे होते हुए भी, कहते हैं ना कि इमोशंस नहीं जाहिर करना, वो मुझे दिख रहा है। ये पर्सन की राशि की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। बट अगर ऐसे राशि के पर्सन है तो कहूँगी टू मच एनर्जीज दिखती है कि ये ओपन अप कम रहेंगे, कम बातें करेंगे एंड एक्सपेक्टेशंस का रखेंगे कि आप करो, या जो आपको निहारते हुए दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शंस इनकी कुछ टाइम में क्या कुछ अपने मन को बदलेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शंस इनका कुछ दिखता है, इनका नेक्स्ट एक्शंस। फर्स्ट ही मैं बोल ही रही हूँ ना कि इस वीक में देखो सारी अगर एनर्जीज अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे बुझी हुई एंड स्टक,
कई चीज़ों में तो एक्शंस में क्या ही कहूँ, आप कहीं ना कहीं इन्हें टर्म्स को बेटर करो। अगर इस पर्सन के साथ में आपको टर्म्स करनी तो कहूँगी आपको ओपन अप होनी है, कम्युनिकेट करनी है। ये पर्सन थोड़े से एक्शंस वाइज दिख रहा है कि थोड़े से हाइपर भी हो सकते हैं, या अगर थर्ड पार्टी इशूज़ आपके लाइफ में अगर चल रही है, कुछ भी तीसरा कोई सिचुएशन ऐसा है जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कहूँगी वहाँ पर आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे रिलेट भी करते हैं, आपका इंतज़ार भी करते हैं, बट एक्शंस नहीं लेना चाहते, मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर रहे हैं। इनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो मैनिफेस्टेशन दिखती है कि भाई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले से कनेक्टेड है कि ये चीज़ हो जाए, बट खुद से क्या कहूँ, खुद से कैसे करूँ, या लड़ाई झगड़े हो जाती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बातें करके, तो कहूँगी वो वाली फेजेस मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो कि अगर पर्सन होंगे तो ज़्यादा एनर्जीज रेट होगी। एक्शन वाइज में दिख रहा है कि ये कितना मतलब पेशेंस अपने खोते हुए दिख रहा है कि भाई कुछ तो करो, कैसे करो, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हाई रहेंगी। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस कार्ड देखते हैं क्या है आपके लिए। देखती हूँ क्या है एडवाइस या कुछ गाइडेंस दिखता है। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, कैसी रहेगी 20 से 26 की ओवरऑल की क्या है, आउटकम क्या है, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। वही यूनिवर्स आपको वही कह रहा है कि भाई अगर मन भटकता है तो उसे बैलेंस करो, अपने इंट्यूशंस पे वर्क करो, और सामने वाले से कम्युनिकेट करो। जो कि आप नहीं करते हुए दिख रहे हो, वही करने की ज़रूरत है। एंड देखो इस वीक में अगर कहूँ ना, तो जैसा आप करोगे वैसा ही आपको रिवर्ट पे मिलने वाला है। तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना है। देखो जस्टिस का कार्ड एंड कहूँगी द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, जैसा करोगे वैसा इधर से मिलेगा, वही चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही हैं। तो एज अ एडवाइस कहूँगी कि भाई आप भी बैलेंस करना सीखो, एंड कहूँगी बैलेंस कीजिए इस वीक में। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फर्स्ट पर्सन अगर कहूँ तो ये काफ़ी टाइम से आपको जानते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये नून पर्सन की मुझे एनर्जीज ज़्यादा आ रही है। बट दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे नून पर्सन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि जो आपको पर्सनली जानते हैं एंड स्टिल कहूँगी मन में इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, वैसे पर्सन की एनर्जीज आ रही है दोनों ही कार्ड में। बट देखती हूँ अगर ये आते हैं, रिलेट करते हैं, तो किस वे में रहेंगे, रिश्ता किस वे में नर्चर होगा। देखो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट भी कनेक्शंस हो सकता है कि सामने से अप्रोच ना करके पर्सन किसी थ्रू या किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू से आपको अप्रोच करे, तो वो एनर्जीज दिखती है। बट अगर अप्रोच होता है ना, तो कहीं ना कहीं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के साथ में आपकी एक बॉन्ड दिख रही है कि भाई बनती हुई दिख रही है। फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुए, कहते हैं ना कि प्यार कब बदल जाए, कहूँगी वो चीज़ें दिखती है। तो देर इज़ अ कहूँगी स्लोली स्लोली ये चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। डेटिंग फेजेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे अगर अप्रोच होता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से कुछ लोगों के लिए, तो ये चीज़ें दिखती है कि आगे जाके ये वर्कआउट भी करेगा, रिश्ता भी अच्छा दिख रहा है, एंड कहूँगी सोलमेट कनेक्शंस भी कुछ लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपको पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है। सिंगल्स जो भी आप हैं, आप ना एक शायद अच्छे रिलेशनशिप का या कुछ चीज़ें प्लान करते हो, वो वर्कआउट नहीं करता है, वो वाली सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में चल रही है। आप ना बहुत फ्यूचर्स का ज़्यादा सोच रहे हो कि अगर कोई रिश्ता आता भी तो कैसा होगा, नहीं होगा। तो आपको अगर कहीं तो लॉट ऑफ प्लान भी करते हो, तो फ्यूचर को रिगार्डिंग, प्रेजेंट में आप कम जी रहे हो, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंता करते हो या सोचते हो या प्लान करते हो, जो कि फिलहाल शायद उतना वर्कआउट नहीं करता। या कहूँगी किसी को अगर पसंद करते हो तो कैसे एक्सप्रेस करूँ, क्या कहना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो। तो टू मच सोचते हो, लेकिन एक्शंस आपका फिलहाल नहीं दिख रहा है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक मुझे दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। देखो अभी के लिए तो इतना ही। एंड अगर मेरे से कोई अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर भर भर के करते रहिए। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।